अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीचर ऑनलाइन। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेल्फ असेसमेंट नंबर 5 यानी चैप्टर नंबर 5 है हमारे पास और इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी, वीडियो को लाइक नहीं किया कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। अभी क्वेश्चन 3 है हमारे पास कि a इक्वल टू 1 2 3 1 -1 -2 एंड 3 and 3 4 5, b equal to 4 -1 1 1 4 3 3 -3 and -2। तो सबसे पहला पार्ट है हमारे पास कि 4a माइनस 3b। ठीक है, तो हमारे पास इसके 7 पार्ट्स पहले हैं और फिर 4 पार्ट्स हैं हमारे पास, तो कुल मिलाकर इसके 11 पार्ट्स हैं। ठीक है, तो पहले 4 पार्ट्स जो हैं हम इस वीडियो में इंशाल्लाह करेंगे। पहले पार्ट में वो कह रहा है कि 4a माइनस 3b, यहाँ लिख लेते हैं इसको कि 4a माइनस 3b इक्वल्स टू, अब 4 अब पहले लिखें, उसके बाद मैट्रिक्स लिखें जी ए। ठीक है, यही पीछे लिखा हुआ है ना, 4 के साथ क्या लिखा हुआ है ए। ठीक है, तो ए की मैट्रिक्स क्या है हमारे पास 1 2 एंड 3 -1 -2 एंड 3 3 4 एंड 5। ठीक हो गया जी। और इसके साथ हमने लिखना है जी माइनस, देखें दरम्यान में क्या है, माइनस है, तो यहाँ पर लिखते हैं जी माइनस। उसके बाद क्या है 3, तो 3 यहाँ पर लिखते हैं। उसके बाद क्या है बी, तो बी यहाँ पर लिख लेते हैं मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स क्या है 4, आपके सामने ऊपर लिखा हुआ है ये। ठीक है, -1 1 1 4 3 एंड 3 -3 एंड -2। ठीक हो गया जी, यूँ आ गया। अब हम इसको करते हैं मज़ीद सॉल्व। सबसे पहले आपने 4 को अंदर मल्टीप्लाई करना है, 1 के साथ भी, 2 के साथ भी, 3 के साथ भी, फिर नीचे इधर भी और उसके बाद नीचे भी। ठीक है, इसी तरह से 3 को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, फिर 3 को 1 4 और 3 से, फिर 3 को 3 -3 एंड -2 से। ठीक है, ये सारा प्रोसीजर होगा। तो सबसे पहले 4 को मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आता है हमारे पास, देखें इक्वल्स 4 1 जार 4 4 2 जार 8 4 3 से मल्टीप्लाई होगा। अब तो 4 3 जार 12, नीचे -1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 1 जार 4 एंड माइनस का। इसी तरह आगे देखें तो 4 2 जार 8 माइनस का, क्योंकि यहाँ पर क्या है साथ माइनस है। ठीक है, 4 3 जार 12, 4 3 जार 12 नीचे भी, एंड 4 4 जार 16 एंड 5 4 जार 20। ठीक है, ये आ गया ना। अब देखें माइनस दरमियान में है, 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो 3 4 जार 12, 3 1 जार 3। अब यहाँ पर ये माइनस का आएगा, क्यों, क्योंकि 1 के साथ क्या है यहाँ पर माइनस का है। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। 3 1 जार 3, नीचे देखें 3 1 जार 3, 3 4 जार 12, 3 3 जार 9, 3 3 जार 9, -3 3 जार -9 एंड 3 2 जार 6 और माइनस का। ठीक है, अब नीचे देखें, हम इसको करते हैं माइनस जस्ट, तो बहुत आसान है ये कि 4 -12। अब ये कैसे होगा, देखें ये 4 -12 होगा, 8 -3 होगा, 12 -3 होगा। ठीक है, -4 -3 होगा, यानी जो एलिमेंट जिसके सामने जो एलिमेंट होगा ना उसी के साथ हल होगा। ठीक है, तो 4 -12 हुआ। याद रखिए 8 -3 है ना, तो हम इसको लिखेंगे 8 -3, यानी एक माइनस ये है और एक माइनस इस 3 के साथ भी है, तो 8 -3 8 +3 हो जाता है। ठीक है, ये याद रहे। अब 12 -3 है नेक्स्ट। ठीक है, 12 -3 लिख लिया, नीचे आए तो -4 -3। ठीक है, तो यहाँ इसको लिख लेते हैं -4 -3। उसके बाद देखें -8 -12। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं इसको -8 -12। अब 12 -9 होगा। ठीक है, तो 12 -9 आ गया। नीचे देखें 12 -9 है, फिर से यहाँ लिख लेते हैं इसको जी 12 -9। आगे देखें 16 -9 है, एक माइनस ये है और एक -9 के साथ भी है, तो 16 -9 का मतलब हुआ 16 + 9। ठीक है, 16 + 9। उसके बाद देखें 20 -6 है, तो इसका मतलब यह है कि 20 + 6 है, तो यहाँ लिख लेते हैं 20 + 6। ठीक है, अब नीचे आए तो इसको मज़ीद करते हैं जी सॉल्व। इक्वल्स 4 -12, 4 -12 होता है माइनस का 8। ठीक है,
यानी 12 माइनस 4 कितना होता है 8, और बड़े के साथ क्या यहाँ पर माइनस है तो माइनस साथ में आएगा, ठीक है। 8 प्लस 3 11 होता है। 12 माइनस 3 9, नीचे है तो माइनस 3 माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 4 3 7, और माइनस का आएगा क्यों, क्योंकि बड़ी टर्म के साथ क्या है माइनस है। माइनस 8 माइनस 12 तो ये माइनस का 20 आ जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 12 8 20, 12 माइनस 9 3 आता है, एंड नीचे है 12 माइनस 9 फिर से 3 आएगा। 16 प्लस 9 25 होगा, और आगे देखें तो 20 प्लस 6 26 होता है, ओके। तो इस तरह से ही हमारे पास पहला पार्ट इसका हो चुका है। बहुत आसान सा पार्ट था ये, ठीक है। जस्ट जो मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चन है उनको आपने गौर से समझना है, बाकी प्लस माइनस वाले को इतना मुश्किल नहीं है। अब हम इसका पार्ट 2 करते हैं। अब इसका पार्ट 2 है, इसमें हमने फाइंड करना है a प्लस 2 इंटू बी माइनस ए। तो देखिए कैसे होगा कि मैं यहाँ पर इसको लिखता हूँ दोबारा से, यानी a प्लस 2 इंटू बी माइनस ए, ये लिखकर मैं लिख सकता हूँ इसको इक्वल्स, यहाँ पर अपने देखें ये क्या है पीछे ए है ना, तो आपने ए ही लिखना है यहाँ पर, यानी ए मैट्रिक्स से लिखना है। तो ए मैट्रिक्स क्या आएगा 1 2 3, नीचे देखें तो -1 -2 एंड 3 3 4 एंड 5, ये लिखकर आगे देखें क्या है +2 है, तो प्लस जो पीछे लिखा हुआ है ना वही आपने आगे लिखना है बस, ठीक है ना। +2 लिख लिया। अब इसके बाद जहाँ पर मैट्रिक्स आएगा वहाँ पर हम मैट्रिक्स तो लिखेंगे ही, ठीक है। बी माइनस ए है, ब्रैकेट के अंदर है ना, तो पहले आप यहाँ पर ब्रैकेट लगा लें, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर मैट्रिक्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो बी मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, ये आपके सामने ऊपर लिखा हुआ है, तो इसको उठाकर जस्ट नीचे लिख लें। तो ये क्या आएगा 4 -1 1, नीचे देखें तो 1 4 एंड 3 है, और नीचे देखें तो 3 -3 है एंड -2 है, ठीक है जी। ये हमने लिख लिया। अब दरमियान में है यहाँ पर क्या माइनस, तो ये माइनस जस्ट उठाएं यहाँ लिख लें। आगे क्या है हमारे पास ए मैट्रिक्स है ये वाला, ठीक है। कहाँ पर है ये देखें, नीचे हमारे पास ए मौजूद है बी माइनस ए, तो इसको हम यहाँ लाते हैं जी नीचे, तो 1 2 3, नीचे देखें तो -1 -2 3 -1 -2 एंड 3, और नीचे देखें तो 3 4 5 है, ठीक है। 3 4 एंड 5, तो इसको यूँ ब्रैकेट लगा के हमने क्लोज कर दिया, और इसके पीछे एक और ब्रैकेट ये लगेगी, ठीक है, जो कि ये वाली ब्रैकेट है, ओके। अब इसका मतलब ये है कि हमने इस ब्रैकेट इसको पहले सॉल्व करना है, इस ब्रैकेट का यही मकसद है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको दोबारा से वही लिख लेते हैं कि ए यहाँ पर उसी तरह से आएगा, क्या आएगा यानी 1 2 3 -1 -2 एंड 3 एंड 3 एंड 4 एंड 5, ठीक है। यूँ आ गया +2, ये इसी तरह से लिखा जाएगा, और बी माइनस ए पहले जो लिखा जाएगा, ठीक है। अब ब्रैकेट आप बेशक ना लगाएं, तो बी माइनस ए 4 -1, ठीक है। उसके बाद देखें तो -1 -2 -1 -2, फिर देखें तो 1 -3, नीचे देखें तो 1 -1 यानी 1 + 1, मैंने इसको डायरेक्टली लिख लिया, ठीक है। यानी ये 1 था ना, दरम्यान में ये माइनस है, फिर उसके बाद -1 है, ठीक है। तो 1 -1 1 + 1 हो गया, ओके। अब 4 -2 तो 4 + 2 हो जाएगा। 3 -3 3 -3, इसको यूँ लिख लें। नीचे देखें तो 3 -3 फिर से है, इसको फिर से लिख लें। आगे देखें तो -3 -3 -3 -3, और उसके बाद देखें तो -2 -5, ठीक है। ये हमने लिख लिया। अब हम मज़ीद इसी को फिर से सॉल्व करेंगे, तो ये क्या आएगा इक्वल्स, ये फिर से उसी तरह से आएगा 1 2 3 -1 -2 3 3 4 5, ठीक है, क्योंकि हमने ब्रैकेट पे कार्रवाई पहले करनी होती है। तो +2, आगे मैट्रिक्स लिख लें। 4 -1 3 -1 -2 -3 1 -3 -2 होता है, नीचे देखें 1 + 1 2 होता है, 4 + 2 6 होता है, 3 -3 0, नीचे देखें 3 -3 0 -3 -3 -6 एंड -2 -6 -8 आएगा, ओके।
अब यहाँ पर 2 को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या आएगा, इक्वल्स 1 2 3 -1 -2 3 3 4 5 यूँ कर दिया हमने, प्लस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो 2 3 ज़ार 6 -3 2 ज़ार -6 -2 2 ज़ार -4 2 2 ज़ार 4 6 2 ज़ार 12 एंड 0 2 ज़ार 0। नीचे देखें तो 0 2 ज़ार 0 -6 2 ज़ार -12 एंड -8 2 ज़ार -16। ओके, अब हम इसको प्लस कर लेते हैं इन दोनों को, तो ये क्या आएगा, इक्वल्स 1 प्लस 6 2 प्लस, यानी पहला जो एलिमेंट है वो पहले से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से प्लस होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या आएगा, देखें 2 प्लस -6, तो हम इसको डायरेक्टली लिख लेते हैं, 2 प्लस माइनस माइनस होगा ना, तो 2 -6। आगे 3 प्लस -4, तो 3 प्लस -4 यानी 3 -4 होगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है। ओके, नीचे देखें तो -1 प्लस 4 -2 प्लस 12 एंड 3 प्लस 0। ओके, और नीचे देखें तो 3 प्लस 0 4 प्लस -12, तो 4 -12 हो जाएगा एंड 5 प्लस माइनस 16। ठीक है, तो 5 -16। अब ये किसके बराबर आएगा, इक्वल्स 6 प्लस 1 7 2 -6 -4 3 -4 -1 4 -1 यानी प्लस माइनस माइनस 4 -1 3 आएगा। ठीक है, या 1 -4 3 आता है। ठीक है, 4 -1 3 12 -2 10। ठीक है, 3 प्लस 0 3 आएगा और 3 प्लस 0 3 ही आएगा। 4 -12 -9 आएगा एंड 5 -16 माइनस का 11 आएगा। ओके, तो ये इसका आंसर आ गया जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 था, यानी इसका पार्ट 2 था क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, तो आसान सा है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। अब हम इसका पार्ट 3 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और पार्ट 3। अभी क्वेश्चन 3 यानी इसका पार्ट 3 है हमारे पास कि 2at + 3bt। इसमें क्या करना है हमने, पहले हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, तो इसको यहाँ लिख लेते हैं कि 2at यानी ए का ट्रांसपोज प्लस 3b और इसका ट्रांसपोज ये किसके इक्वल होता है, ये हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो 2at है ना, तो 2 बाहर हम लिखेंगे पहले, और ए क्या हमारे पास 1 2 3, ये जो मैट्रिक्स है हमारे पास ये नीचे लिख लेंगे, -1 -2 एंड 3, और नीचे देखें तो 3 4 एंड 5 है। ठीक है, और इसका ट्रांसपोज, ठीक है, ये हमने लिखना है, प्लस 3bt है तो 3b क्या है हमारे पास, मैट्रिक्स बी जो है वो लिख लेते हैं यहाँ पर, आपके सामने ऊपर है लिखा हुआ, तो 4 - 1 1 1 4 3 एंड 3 - 3 2 3 - 3 -2, और इसका ट्रांसपोज। ठीक है जी, अब हम इसका पहले ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, फिर इन दोनों को 2 और 3 को आपस में अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे मैट्रिक्स के साथ, और फिर आपस में जमा कर देंगे इनको। ठीक है, तो ये इक्वल आएगा जी 2, और ट्रांसपोज निकालें तो 1 -1 एंड 3। ठीक है, इसको हम लिखते हैं रो में 1 -1 एंड 3। आगे जो है इसको हम फिर से रो में लिख लेते हैं, तो -2 2 -2 एंड 4। फिर जो कॉलम है इसको हम फिर से रो में लिख लेते हैं, तो 3 3 एंड 5 आएगा। ठीक है, ये हमने इसका ट्रांसपोज निकाल लिया। ट्रांसपोज क्या होता है कि कॉलम को रो में या रो को कॉलम में चेंज करना। अब यहाँ पर हम फिर से प्लस और 3 लिखेंगे, 3 पहले है और इसका अंदर जो है इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, तो ट्रांसपोज क्या आएगा इसका 4 1 एंड 3, यानी हमने कॉलम को रो बना दिया। ये जो कॉलम था इसको हमने रो बना दिया। ठीक है, कॉलम को रो बनाना ही ट्रांसपोज कहलाता है, या रो को कॉलम बनाना, बात एक ही है। तो दूसरा कॉलम है हमारे पास -1 4 एंड -3, यहाँ से उठाया -1 4 एंड -3। तीसरा कॉलम है 1 3 -2, तो 1 3 एंड -2, यूँ हमने इसको लिख लिया, तो ट्रांसपोज आ गया। अब हम 2 और 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये इक्वल टू, देखें 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 2 1 ज़ा 2
टू वन ज़ार -2 यानी माइनस के साथ है, तो हम फिर यहाँ पर नीचे भी माइनस लिखेंगे यानी -1 + 2। तो -1 जब +2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 × 1 = 2 और माइनस साथ में आएगा, ठीक है। 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, -2 × 2 = -4, 4 × 2 = 8, 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6, 5 × 2 = 10 आएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पर देखें तो 3 × 4 3 4 ज़ार 12, ये 3 अब सबसे मल्टीप्लाई होगा, इससे इससे इससे, नीचे भी इधर इधर और इधर, और फिर इससे और इससे, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई होकर के आएगा, देखें इक्वल्स 3 4 ज़ार 12, 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9, -1 3 ज़ार -3 एंड 4 3 ज़ार 12 एंड -3 3 ज़ार -9, ठीक है जी। देखें तो 1 3 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9 एंड -2 3 ज़ार -6 आएगा, ओके जी। अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं तो कुछ यूँ आएगा जी हमारे पास ये। अब देखिए दरमियान में क्या है, प्लस है, तो हमने इसको जस्ट प्लस ही करना है, ठीक है। तो 2 + 12, 2 + 12 -2 + 3, 6 + 9 और 4 प्लस माइनस माइनस है ना, यानी आगे भी माइनस है ना, तो फिर हम यहाँ पर प्लस माइनस माइनस करके तो -3 लिखेंगे इसको, 4 - 3, -4 + 12 एंड 8 प्लस माइनस माइनस, तो 8 - 9, ठीक है। और नीचे देखें तो 6 + 3, 6 + 9, 10 प्लस माइनस माइनस 10 - 6, ठीक है। तो ये इक्वल आएगा जी, इक्वल टू 2 + 12 14, 3 - 2 1, 6 9 15 एंड 4 - 3 1, 12 - 4 8, 8 - 9 -1 आएगा, 6 + 3 9 आएगा, 6 9 15 आएगा एंड 10 - 6 4 आएगा। तो ये इसका आंसर है जी, ठीक है। तो होप सो ये आपको क्लियर होगा, आसान है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। अब इसका पार्ट 4 हम करते हैं। अब पार्ट 4 है इसका, जिसमें वो कह रहे हैं कि ए बी, जस्ट अपने ए बी फाइंड करना है, और याद रहे ये मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई का एक अलग से फार्मूला है, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो कैसे होगा, देखें कि यहाँ पहले हम लिखते हैं जी कि ए बी इक्वल टू, पहले हम यहाँ पर मैट्रिक्स लिखेंगे दोनों, ठीक है। तो ए बी इक्वल्स, ए मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, 1 2 3 है एंड -1 -2 एंड 3 है, और नीचे देखें तो 3 4 एंड 5 है, ठीक है। और बी क्या है हमारे पास, हम इसको यूँ लिखेंगे, ठीक है। दरम्यान में कोई प्लस माइनस मल्टीप्लाई लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो बी क्या है, 4 -1 एंड 1, 1 4 एंड 3 और 3 - 3 -2, 3 - 3 -2। अब हमने इसको करना है जी मल्टीप्लाई, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने का फार्मूला याद रखिए, बहुत आसान सा है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। फिर अगेन से फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ठीक है। इसी तरह से सेकंड रो, अब फर्स्ट रो का काम ख़त्म हो गया ना, तो अब हम करेंगे जी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर से सेकंड रो सेकंड कॉलम और सेकंड रो थर्ड कॉलम, ठीक है। अब सेकंड रो का काम भी ख़त्म हो गया, तो फिर हम क्या करेंगे कि थर्ड रो पे आएंगे, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, इसी तरह से फिर से थर्ड रो सेकंड कॉलम और थर्ड रो थर्ड कॉलम, ठीक है। पहले मैट्रिक्स में आपने देखना है रोज़ को, और नेक्स्ट वाले में कॉलम को आपने मल्टीप्लाई करते जाना है। अब मल्टीप्लाई कैसे होगा, पहला एलिमेंट पहले से होगा, दूसरा दूसरे से होगा और तीसरा तीसरे से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हम लेते हैं, आपको सारी चीज़ समझ आ जाएगी। तो ए बी इक्वल टू, यहाँ लिख लेते हैं इक्वल्स। अब देखें यहाँ पर है हमारे पास 1 × 4, ठीक है। ये आएगा 1 × 4 प्लस, अब देखें 2 × 1 आएगा, ये 2 और ये 1, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हम ले रहे हैं, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 × 1 इसमें आता है। और नेक्स्ट देखें तो ये अब हमारे पास है 3 और नीचे क्या है 3 है, ठीक है।
तो प्लस हम यहाँ पर लिखेंगे 3 इंटू 3, यूँ हमने लिख लिया। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हमारे पास हो चुका है। अब हम फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट रो ये है और सेकंड कॉलम इसका ये है। ठीक है, तो फर्स्ट रो क्या है हमारे पास कि 1 इंटू -1, 1 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 4, यानी सेकंड एलिमेंट सेकंड से मल्टीप्लाई हुआ। अब थर्ड वाला थर्ड से होगा। ठीक है, तो ये क्या आएगा 3 इंटू -3, यहाँ इसको लिख लेते हैं कि प्लस 3 इंटू -3, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, जगह कम है। ठीक है, आप उसी लाइन में इसको लिखिएगा। ठीक है ना, 3 इंटू -3। अब नेक्स्ट देखें तो अब हम लेते हैं जी फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो 1 इंटू 1, पहला एलिमेंट पहले से, फिर प्लस दरमियान में, और दूसरा एलिमेंट दूसरे से, तो 2 इंटू 3 प्लस दरमियान में, और तीसरा एलिमेंट तीसरे से, तो 3 इंटू -2 यूँ आएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं कि सेकंड रो हम लेते हैं। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, क्योंकि पहली रो का काम ख़त्म हो चुका है। इसी तरह से आप लोगों ने क्वेश्चन को फर्दर प्रोसीड करते जाना है। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर जी सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो -1 और ये मल्टीप्लाई होगा किससे, 4 से। ठीक है, फिर -2 जो है वो 1 से, और 3 जो है वो 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इसी तरह से आपने चलते जाना है। ठीक है, अब सेकंड रो शुरू हो चुकी है, तो -1 इंटू 4, -1 मुश्किल नहीं है इसमें कुछ भी। ठीक है, जस्ट अब फार्मूला याद रखें कि करना कैसे है। -1 इंटू 4, आगे देखें प्लस -2 इंटू 1, -2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3, आगे देखें तो अब सेकंड रो है और सेकंड कॉलम होगा। ठीक है, इसी तरह से सेकंड रो और थर्ड कॉलम होगा। फिर ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से ज़हन नशीन हो जाइए। तो -1 इंटू -1, यानी -1 इंटू -1 यूँ आएगा, प्लस -2 इंटू 4, यूँ आएगा, और उसके बाद देखें तो प्लस 3 इंटू -3। ठीक है, ये आ गया। अब सेकंड रो थर्ड कॉलम लेते हैं, तो ये क्या आएगा कि -1 इंटू 1 प्लस -2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू -2। ठीक हो गया। अब हम इसका थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम लेते हैं जी। ठीक है, क्योंकि सेकंड रो का काम भी ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो इस ब्रैकेट को आप थोड़ा सा नीचे लाएंगे। ठीक है, कहाँ तक, जहाँ तक ये नीचे हमारा क्वेश्चन चलेगा यहाँ तक। ठीक है, अब थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम लेते हैं, तो 3 इंटू 4, 1 इंटू 4, 3 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 3। नेक्स्ट देखें तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम हो गया ना, थर्ड रो सेकंड कॉलम करते हैं। 3 इंटू -1 प्लस 4 इंटू 4, 3 इंटू -1 प्लस 4 इंटू 4। ये मैं आपको फिर से समझाऊंगा कि कैसे आया है ये। ठीक है, घबराना नहीं है आप लोगों ने। 5 इंटू -3 प्लस, यहाँ लिखने प्लस 5 इंटू -3। अब ये हो रहा है इसी तरह से, तो हम क्या करें, करना पड़ेगा हमें। ठीक है, और आगे देखें तो अब थर्ड रो है और थर्ड कॉलम है, ये लास्ट है। ठीक है, तो 3 इंटू 1, 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू सेकेंड एलिमेंट हमारे पास थर्ड कॉलम में क्या है, 3 है। ठीक है, तो 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 प्लस, आगे देखें 5 इंटू -2।
ठीक है। तो 5 इंटू -2 आएगा। अब हम इसको करते हैं यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज, यानी ये जो ब्रैकेट है अपने यहाँ पर ये क्लोज करनी है इस तरह से। ओके, अब इसको करते हैं यहाँ पर सॉल्व। अब यहाँ पर देखें, ये मैंने आपके लिए, आपकी आसानी के लिए इसको मैंने इतने डिटेल से किया है, वगरना आप इसको यहाँ पर कैसे भी कर सकते हैं। देखें कि 1 इंटू यहाँ पर क्या है 4 है ना, तो 4 1 जार 4 आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। जो मैंने 4 इंटू 1 लिखा है, 1 इंटू 4 लिखा है, ठीक है, तो आप डायरेक्टली भी इसको 4 लिख सकते हैं, वो आसान होता है। लेकिन मैंने आपकी समझ के लिए आपको पता होना चाहिए कि किसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैंने सारा ये प्रोसेस किया है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। आसान है, मुश्किल नहीं है, आपने देख कर तो इसको परेशान नहीं होना, ठीक है। तो ये जो इक्वल टू लिखा हुआ है इसको भी थोड़ा सा हम नीचे लाते हैं यहाँ पर, ठीक है, ताकि यहाँ पर ये सही नज़र आए, ठीक है। तो अब हम इसको लिखते हैं इक्वल्स, अब आसान है, ठीक है ना। 4 1 जार 4, दरम्यान में है प्लस, 2 1 जार 2, यानी हम इसकी इस पे कार्रवाई कर रहे हैं, ठीक है। और 2 1 जार 2 प्लस आगे देखें तो 3 3 जार 9 है, फिर 1 इंटू -1, तो ये -1 आएगा, प्लस 2 4 जार 8, प्लस 3 3 जार 9, और माइनस का 9 आएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर 3 के साथ क्या है, माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 3 3 जार 9। आगे देखें 1 1 जार 1, प्लस 2 3 जार 6, प्लस 3 इंटू -2, तो माइनस का ये 6 आएगा। आप यहाँ पर इसको माइनस का 6 ही लिखें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 के साथ क्या है, माइनस है, ठीक है। अब नीचे देखें -1 इंटू 4 -4, फिर देखें प्लस माइनस माइनस, ये भी माइनस आएगा, ठीक है, माइनस है 2 के साथ, तो 2 1 जार 2 -2, और आगे देखें तो प्लस 3 3 जार 9 आएगा। नेक्स्ट देखें तो यहाँ पर हमारे पास -1 इंटू -1 है, तो हम -1 को लिख सकते हैं प्लस का 1, ठीक है। और -2 इंटू 4 है, तो माइनस का 8 हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और नीचे देखें तो हमारे पास क्या है यहाँ पर, ये देखें 3 इंटू -3 है, तो हम इसको माइनस का 9 लिख सकते हैं। ओके, आगे -1 इंटू -1 है, तो माइनस का 1 ही आएगा, प्लस 2 इंटू 3 है, तो प्लस माइनस माइनस होगा, 2 3 ज़ार 6 आ जाएगा यहाँ पर भी। और आगे देखें तो ये 3 इंटू -2 होगा, तो प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ार 6 आएगा। ओके, अब नीचे देखें तो 3 4 ज़ार 12, यानी इसको लेते हैं हम, तो 12, दरम्यान में है प्लस, 4 1 ज़ार 4 होगा, प्लस 5 3 ज़ार 15 होगा, ठीक है। आगे देखें तो -3 आएगा, यानी 3 इंटू -1, माइनस का 3 आएगा, प्लस 4 4 ज़ार 16 आएगा, एंड नेक्स्ट देखें तो प्लस माइनस माइनस 5 3 ज़ार 15 आएगा, ठीक है। 3 इंटू 1, 3 1 ज़ार 3, आगे देखें प्लस 4 3 ज़ार 12, एंड प्लस माइनस माइनस, ये माइनस है यहाँ पर, ठीक है, तो 5 2 ज़ार 10 आएगा, माइनस का 10 आ गया, ठीक है। अब हम इसको करते हैं जी सॉल्व मज़ीद, तो ये कुछ यूँ आएगा हमारे पास, 4 + 2, आगे देखें तो 1 + 8 -9, तो 9 और 1 को ऐड कर दें तो ये क्या आएगा, -1 प्लस हो रहा है ना, 9 1 10, तो 8 - 10, माइनस का 2 आएगा, ठीक है, माइनस का 2 आ गया। अब 1 + 6 7 होगा, 7 - 6, यानी अब यूँ कह सकते हैं +6 - 6 कैंसिल आउट हुए, तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पर 1 आ गया। ओके, नीचे देखें 4 - 2, यानी 4 - 2 माइनस माइनस है ना दोनों, तो प्लस हो जाएंगे, और 6 आएगा, यानी माइनस का 6 आएगा, और 9 - 6 कितना आता है, 3 होता है। इसी तरह से आप इसको यूँ भी कर सकते हैं कि 9 - 2 7, 7 - 4 3 आता है, ठीक है, यहाँ इसको लिख लिया। अब 1 - 8 - 9, तो 1 - 8 - 7 एंड -9, तो माइनस का 16 आ जाएगा। नेक्स्ट देखें तो 1 - 6 - 6, तो ये सारे प्लस हो रहे हैं, और साइन माइनस का आएगा, तो ये 1 माइनस का 13 आ गया। ओके, नीचे देखें 12 + 4 16, 16 + 5 15, 31 आएगा, ठीक है। और उसके बाद देखें तो 16 प्लस का है, जबकि बाकी -15 और -3 जो है वो माइनस के हैं, ठीक है। तो यहाँ हम इसको लिखेंगे कि
16 माइनस 18 है, यूँ समझ लें, ठीक है। 15 और 3 18 हो गई, तो 16 माइनस 18 माइनस का 2 आएगा, ठीक है। और 3 प्लस 12 15 है, 15 माइनस 10 है, तो 15 माइनस 10 होता है जी 5। ये इसका आंसर होगा, ठीक है। आप लोग चाहें तो क्वेश्चन के बाद डायरेक्टली ये स्टेप भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह से ही लिखें अगर आपको समझ आती है तो, ठीक है। ये जो मैंने किया इतना बड़ा प्रोसेस, ये जस्ट आपको समझाने के लिए था, ताकि आपको बात अच्छे से क्लियर हो जाए कि ये होता कैसे है। और फिर से मैं आपको बता देता हूँ, मैंने आपसे कहा भी था कि मैं आपको फिर से बताऊँगा। तो देखें कि फर्स्ट रो आपने लेनी होती है और फर्स्ट कॉलम लेना होता है, ठीक है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी 1 4 2 1 से और 3 3 से मल्टीप्लाई होता है। देखें 1 4 2 1 से और 3 3 से मल्टीप्लाई हुआ यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट आगे इसी को प्रोसीड करना होता है। अब मैं आपको सिर्फ फार्मूला बता देता हूँ। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ठीक है। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम और सेकंड रो थर्ड कॉलम। फिर इस तरह से थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम और थर्ड रो थर्ड कॉलम होता है हमारे पास, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको मल्टीप्लाई करना होता है, एलिमेंट उसी हिसाब से मल्टीप्लाई होते हैं, यानी पहला पहले से, दूसरा दूसरे से और तीसरा तीसरे से। वीडियो अगर अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।